नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यह आईटीआई डिक्टेशन क्लास नंबर 23 है। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाएगी। इसमें 400 वर्ड से हिंदी डिक्टेशन है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, यह मामूली बात नहीं है। आप इस बिल को शुरू से आखिर तक पढ़ जाइए तो साफ मालूम होता है कि किसी खास आदमी के लिए, खास समाज के लिए, खास गुट के लिए यह कानून बन रहा है। इसमें कहा गया है कि जहाज उद्योग को भी कर्जा दिया जाए। पहले नहीं दिया जाता था। इसके साथ साथ अभी सभी लोगों ने कहा है कि यह कानून इस अभिप्राय से बना था कि इस देश के व्यवसाय की उन्नति हो। तो व्यवसाय की उन्नति के लिए यह कानून बना। हम किसी व्यवसाय का नाम तो नहीं सुनते, लेकिन सुनते हैं कि करीब 80 लाख रुपया चीनी उद्योग को दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इस बारे में मैं पहले भी कई बार इस तरह की बात कह चुका हूँ। जब कोई संस्था स्थापित होती है तो उसके कार्य और कर्मचारी का अनुमान लगाना होता है। देखना होता है कि इतने कार्य हैं और इतने आदमी बहाल होने चाहिए। मुझे तो यह कहने में दुख होता है। मुझे तो इस सरकार को सरकार कहने में भी लज्जा मालूम होती है। इसको सरकार नहीं कहना चाहिए। यह तो इस तरह का कुछ है ही नहीं। यह तो एक लूटने के लिए समाज बना है। वह जो कानून बनाते हैं वह इसलिए नहीं बनाते कि उससे देश की कोई लाभ हो। वह इसलिए जरूरी है कि किस काम के लिए किस आदमी को ले लें। इसका मतलब से कानून नहीं बनता है, बल्कि इस मतलब से बनता है कि एक खास आदमी को उस रोजगार पर लगाना है। उसके लिए कानून बना देते हैं। उसके लिए विभाग खोल देते हैं, पद बना देते हैं और उस पर उस आदमी को बहाल कर देते हैं। इस काम के लिए यह कानून बनता है। अब यह कानून बन गया है, लेकिन क्या उपनिदेशक की जरूरत थी? अभी न इस नियम को बहुत रुपया मिला है, न बहुत काम ही बढ़ा है। अभी केवल एक काम हुआ है। केवल चीनी व्यवसाय को रुपया मिला है, जो बिल्कुल उन्नतिशील व्यवसाय है। उसमें उन्नति के लिए रुपए की जरूरत नहीं थी। ऐसे ऐसे व्यवसाय की मदद होनी चाहिए थी जो कि पिछड़ी हालत में हैं। इन शब्दों के साथ अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार मेरी बातों पर
कुछ विचार करेगी। फुल स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। आप बिना आलस किए हुए हो अपनी इस डिक्टेशन को आप एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद हिंदी अनुवाद कीजिए, फिर टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ से अपने मेटा को चेक कीजिए। जो भी गलती हो फ्रेंड, उस आउटलाइन की आप बार बार प्रैक्टिस करें और फिर से इसी डिक्टेशन को लिखें। इस तरीके से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।